अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 2459 वन प्लस शिक्षकों ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है, एक बड़ा कदम उठाया है। सांसद संजय कुमार साहब को ये लेटर दिया है, क्या पेमेंट शुरू होगा। देखिए, काफ़ी बड़ी अपडेट है। क्या संजय कुमार की जानिब से मदरसा शिक्षकों को पेमेंट को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आएगी, बहुत ही अहम जानकारी है। क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट जानकारी, हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है 2459 वन प्लस ऑल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन की तरफ से ये लेटर दिया गया है। और ये लेटर 31/8/2024 को ये लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो लेटर दिया गया है वो काफ़ी अहम अपडेट है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, अब देखिए माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय कुमार झा, यानी राज्यसभा सांसद है श्री संजय कुमार झा को ये लेटर दिया गया है। और इसके अंदर जो बातें बताई गई है वो भी थोड़ा हम देख लें। देखिए, पूर्व का कहना है कि 1987 से हम गरीब मदरसा शिक्षक अनुवाद की तिथि, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माननीय मदरसा शिक्षक अनुवाद के वंचित है। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2011 में 2459 वन प्लस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और राशि आवंटन के साथ इसमें मदरसा शिक्षकों को इसके अंदर जो बताई गई थी कि 2011 से लेकर अब तक सिर्फ इसके अंदर 814 मदरसे को अनुदान की श्रेणी में लाया गया है। और मदरसे शिक्षक की इसके अंदर जो बताया गया है कि मदरसा शिक्षण अनदेखी की जा रही है और बार बार कोई न कोई त्रुटि लगाकर इसे शिक्षा विभाग की तरफ से फाइल को मदरसा बोर्ड वापस भेज दिया जाता है। और कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच होकर 1646 मदरसों का फाइल मदरसा बोर्ड के द्वारा विभाग को भेजा जा चुका है। परंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार CWJC नंबर एवं यहाँ पर जो दिया है कि ये जो पत्रांक संख्या जो भी है 9/2/2023 एवं सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के पत्रांक 31/2/2023 के आलोक में मदरसा की जांच कराई गई है। जो मदरसा बोर्ड के तमाम तर चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। और ज़िला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जांच उपरांत पदाधिकारी मदरसा का फोल्डर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना को प्राप्त हो चुका है। देखिए, इसके अंदर वही बातें हैं जो इससे पहले मैंने कई मरतबा आपको इसी वीडियो के अंदर बताई है। और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ को उठाने की हमने पूरी कोशिश की है। और ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम मदरसा बोर्ड को और मदरसे जितने भी बिहार के अंदर है, वो जितने भी चाहे वो प्यून से लेकर मदरसा के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षक को सबको वक्त पर वेतन मिले, इसको लेकर आपका ये यूट्यूब चैनल हमेशा आपकी आवाज़ को उठाता रहेगा। हर बात के लिए आपकी आवाज़ को उठा रहेगा और आपकी हर आवाज़ को इस यूट्यूब चैनल के ऊपर महत्व दी जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर बताया यही गया है कि 2011 में माननीय मुख्यमंत्री के साहब की तरफ से ये आदेश हुआ था कि 2459 वन प्लस कैटेगरी के जितने भी मदरसे हैं उनको लेकर पेमेंट को लेकर आदेश जारी किया गया था। लेकिन देखिए, उनमें से आपको जानते हैं कि सिर्फ 814 ही मदरसे को इसमें अनुदान की श्रेणी में दाखिल किया गया। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 814 ही ऐसे मदरसे हैं जो अनुदान की श्रेणी में दाखिल किया गया है। अभी भी 1646 मदरसे ऐसे हैं जिनको अनुदान की श्रेणी में दाखिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर आप जानते हैं कि अलाउद्दीन बिस्मिल बनाम द स्टेट ऑफ बिहार जो ये केस चला है, इसके अंदर आप जानते हैं कि कई मदरसे ऐसे हैं जिनकी जांच हो चुकी है। कई मदरसे की दो बार जांच हो चुकी है। कई मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने जांच करके अपना प्रतिवेदन जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनको भी भेज दिया गया है। और कई मरतबा बिहार मदरसा बोर्ड को भी भेज दिया गया है। और कई मरतबा बिहार मदरसा बोर्ड
बोर्ड से शिक्षा विभाग को भी भेजा गया है, लेकिन कोई ना कोई नुक्स निकालकर शिक्षा विभाग उस पत्र को, उस फोल्डर को फिर बिहार मदरसा बोर्ड को वापस भेज देती है। तो यानी यहाँ पर ये चल रहा है कि आप उनको दें, वो उनको दें, फिर वो कागज़ डायरेक्ट आप ही के पास घूम कर आ जाएगा। देखिए, इसमें आपका जो जितने भी मदरसे जो है ऑल टीचर एसोसिएशन की तरफ से जो भी आवाज़ उठाई जाती है वो मदरसा शिक्षक संघ, जो मदरसा शिक्षक है उनके हक में उठाई जाती है। और बिहार के अंदर जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन हो और 2459 वन प्लस, जो यानी जितनी भी तंजीमें हैं जो ख़ास तौर पर मदरसे को लेकर जो काम करती है, उन्होंने कई मरतबा बिहार के अलग अलग एमएलए, चाहे वो जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं, चाहे महबूब साहब है, चाहे अख्तरुल ईमान साहब है, इसके अलावा जितने भी एमएलए हैं सबसे मुलाकात की, लेकिन सब की तरफ से यही आश्वासन मिला कि आपको पेमेंट मिल जाएगा, आपको पेमेंट की आपको ज़रूर आपको मिलेगा, यानी इसी तरह का आश्वासन मिलता रहा है। अब देखिए, श्री संजय कुमार झा को इस सिलसिले में लेटर लिखा गया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपको पेमेंट मिलेगा। देखिए, आप जानते हैं कि इससे पहले मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंची थी, लेकिन उसकी तरफ से भी अब तक कोई सकारात्मक खबर नहीं आई है। चाहे वो एमएलए हो, एमएलए भी कई मरतबा मिल चुके हैं, और इससे पहले विजय कुमार चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनके काफ़ी सामने रहते हैं और उनके काफ़ी करीबी हैं, काफ़ी वो बिहार के अंदर कई अलग अलग पदों पर वो मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी तरफ से भी कई मरतबा कहा गया है कि आप लोगों का जो पेमेंट है वो जल्द अज जल्द मुख्यमंत्री से हम कहकर काम करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं। इसका मतलब यही साफ साफ है कि बिहार के अंदर सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना और मुस्लिमों के वोट के साथ जब आप गद्दी पर बैठ जाते हैं तो आपको फिर मुसलमानों की चिंता नहीं होती। इसका मतलब यही है कि चाहे बिहार के अंदर चाहे वो मुस्लिम एमएलए हो या कोई भी हो, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, अल्पसंख्यक का वोट चाहिए, और फिर मुसलमानों की तरफ हमें घूमकर 5 साल तक नहीं देखना। यही हाल अभी चाहे वो बिहार के अंदर, चाहे वो विधान परिषद के नेता हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, इसी तरह का रवैया रहा है। इस मर्तबा आप लोगों को एक गुजारिश यही है कि आप लोग इस मर्तबा सोच समझ कर काम करें कि आपके हक के लिए कौन लड़ता है, आपके हक के लिए कौन सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता है। आपको इसकी फिक्र करनी है, इसलिए कि आप अगर इसी तरह अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे और ख़ास तौर पर आप अपने वोट के ज़रिए जब तक इन सरकार को आप सही तौर पर आईना नहीं दिखाएंगे तो आपकी हक तलफी इसी तरह होती रहेगी। चाहे वो 2459 वन प्लस हो, 609 हो, 205 हो, 300, यानी जितने भी कैटेगरी के ऐसे मदरसे हैं सबको इसी तरह ललाया जा रहा है, सबको इसी तरह रखा जा रहा है। और आप जानते हैं कि कई मदरसे की ये भी अपडेट आई थी कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले गए, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो फाका कशी में मुब्तला हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो कर्ज लेकर काम चला रहे हैं कि आज न कल हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से इस तरह का अब तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है कि इन शिक्षकों की मांग को पूरी की जाए और उनके साथ जो अच्छा व्यवहार है वो होना चाहिए। लेकिन देखिए, हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर आपकी आवाज़ को उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। आप जिस तरह आप सपोर्ट हमें करते हैं इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें, ताकि आपकी आवाज़ को हम और प्रमुखता तौर पर हम आपकी आवाज़ को उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ हम जानकारी, क्या पेमेंट संजय कुमार झा अब जो इस सिलसिले में उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या पेमेंट आएगा, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन हम ये आपको नहीं कहते कि आपको 2 महीने में 3 महीने में पेमेंट आ जाएगा। हमने आपको सिर्फ हमेशा यही बात कहा है कि आप जब भी पेमेंट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम बातें बता दी जाएगी। लेकिन हम आपको कभी वक्त नहीं देते हैं इस सिलसिले में कि आपको पेमेंट शुरू हो जाएगा, पेमेंट कब आएगा। तो ये आपको समझना है कि आपकी आवाज़ को कौन उठाता है। तो चलिए, ये कुछ हम जानकारी जो निकल कर आ रही थी। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।